पल निकल जाता है, दूसरी बात वह पल वापस नहीं आता है। ऐसे है ना माता है। इसलिए ड्रामा अनुसार, समय अनुसार प्रोग्राम बना और पहुंच गए। और मैं देखती हूँ कि पहले मैं जब जाती थी जास्ती करके गुजरात और भी ईस्टर्न तरफ तो जाती हूँ, आसाम, बंगाल, बिहार में भी, तो देखती हूँ जास्ती करके गुजरात में गुजरात के भाई बहने बहुत स्नेही सहयोगी देखने में आते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर बड़ा सात्विक है। भोजन बड़ा सात्विक करते हैं, भले मिर्च मसाला खाए पर फिर भी सात्विक है। पर मैं जब 2 दिन से देखती हूँ कि इधर पंजाब चाहे हरियाणा जो भी है, यहाँ की भी धरती ऐसे लगता है कि बाबा ने विशेष शक्तियों का झुंड है। पांडव तो है ही साथ में, पांडवों के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। यदि 4-5 शक्तियां तो पांडव तो एक होता ही है, क्योंकि बहनों की संभाल रक्षा करने के लिए बाबा ने शुरू से, हम तो 1958 से देख रहे, शुरू से यज्ञ में 4-5 होते थे और माताएं तो 25-30 होती थी। तब तो बच्चे थे, इतना समझ में कुछ आता नहीं था। उसका कारण क्या है ये तो कोई ज्ञान कुछ भी नहीं था। पर जैसे जैसे बड़े होते गए तो समझ में आता गया कि माता बहनों की जो भावना होती है, भाई तो करते जरूर हैं, उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। इसके ऊपर एक बीच में एक बात याद आती परदादी की। परदादी कहती थी कि यदि माताएं कुछ करती हैं तो वो तो कमाने नहीं जाती हैं, जो भाई देते हैं उसमें से कुछ निकाल करके कुछ हिस्सा, कुछ कड़ा दाना वो बाबा के घर में देती है। ठीक बात है ना माताएं? तो उनका भी भाग्य बनता है, सूक्ष्म में उनको भी मिलता है। ऐसा नहीं समझना कि वो कुछ नहीं करते, पर वो न देते तो आप कैसे करते हैं। पर दादी कहती थी माताएं बड़ी युक्तिबाज होती है। भाइयों को काम धंधा बिजनेस करने की वो कला है, पर माताएं बड़ी युक्तिबाज हैं। अब युक्तिबाज इसमें कोई क्लास में बंधन वाली बैठी है क्या? कोई 100 में 1 तो होता ही है। तो हमको याद है कि जब हम छोटे थे तो लौकिक माताजी, लौकिक बाप 1 दर्जन केला लाते थे, तो हम 2 भाई, एक भाई बड़े एक छोटे में बीच की थी, तो माताजी 6 रख देती थी और 6 केला सेंटर ले जाती थी। तो इतना तो समझ में नहीं आता था क्या कारण है क्या नहीं, इतना तो बुद्धि समझ थी नहीं घर में। तो तब ये नहीं जानते थे कि ये भी एक गुप्त रीति से सेवा होती है, इतना ज्ञान नहीं था। किस लिए करती है, क्या करती है, ठीक है ले जाती बाबा के घर में, पर इसका भी सूक्ष्म भाग्य बनता है, इसका कोई ज्ञान नहीं था। तो मैं देखती हूँ कि चल रहा है और अभी तक भी चल रहा है। भाइयों का तो भाग्य है, पर माताओं की भी जो गुप्त पुरुषार्थ और गुप्त रीति से जो कुछ भी करते हैं, उससे उनका भी डबल भाग्य बन जाता है। ये प्रैक्टिकल देखा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ भी देख रहे हैं कि माताओं का झुंड है। तो बाबा ने तो माताओं शक्तियों को आगे रखा ही है, पर ये भी समझते हैं कि बाबा को अपना काम कराना है, शिव बाबा को, बाप दादा को। तो बाबा को अपना काम कराना है, तो थोड़ा तो किसी को कुछ काम करने के लिए बच्चे को
यदि कोई काम कराना होता है तो बच्चे को क्या करते हैं, शाबाश बेटा, कुछ ना कुछ उसको चीज का लोभ लालच दे करके उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि बाबा का यज्ञ भी इसी प्रकार चल रहा है, गुप्त रीति से। क्योंकि भगवान का कार्य तो मैं देखती हूँ कि शुरू में जब देखते थे तो ये लगता था कि है तो ये थोड़े भाई बहन है, पर कर क्या रहे समझ में नहीं आता था। पर अब देखते देखते इतने सालों से 1958 से देखते देखते अभी हम सोचते कि बाबा का, भगवान का जो कार्य है वह कितना तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि बाबा जब साकार में थे तो बहुत थोड़े बच्चे थे और मम्मा गई, मम्मा अव्यक्त हुए, उसके बाद विश्वकिशोर भाऊ गए और भी जाते रहे, पर मुख्य महारथी में मम्मा 1964 में गई, 1960 में भाऊ विश्वकिशोर गए दादा। तो हम देखते हैं कि जितने बड़े गए और जाने के बाद उन्होंने अपना ऊपर बैठ के भले नया चोला लिया है, पर उस आधार से जो बाबा के कार्य में, सेवा में जो उन्नति हुई है और बाबा की सेवा इतना फास्ट रीति से चली है, ये मैंने इतने सालों में अपने आंखों से देखा। हम कई बार देखते हैं, कई आज के समय में बाबा के घर में नए बच्चे आते हैं, जो पुराने होंगे तो अनुभवी होते, समझते हैं, पर नए जो आते हैं ना, तो वो जब देखते हैं यहाँ तो इतने बड़े मकान है, इतना ये है, एक साथ 20-25 हजार का भोजन बनता है। अपने बीके भी कई बाबा के ब्राह्मण बच्चों के भी कई प्रकार के संकल्प चलते हैं। कभी मेरे आगे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो हम कहते हैं कि जब आप तो दिल्ली से आए हैं, पर यज्ञ की स्थापना किस प्रकार हुई है, ये बातें तो हमने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखी है। मेरे को याद है जब 1983 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और ओम शांति भवन बना था, तब थोड़े से बाबा के बच्चे थे और उस समय काफी समय तक एक ही गाड़ी यज्ञ में थी, एम्बेसडर गाड़ी थी, और वो गाड़ी अपनी मनमोहिनी दीदी, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, चंदमणि दादी, उनको एक ट्रिप में छोड़ के आती थी ओम शांति भवन में। फिर दूसरा ट्रिप लगाती थी तो रतनमणि दादी, परदादी, शांतामणि दादी, ये दादियां जाती थी एक ही गाड़ी, और लौटते समय सभी दादियां, 5-6 दादियां हम देखते थे हाथ पकड़ के एक साथ नीचे उतरती थी। वो दिन भी देखे हैं, पर हम देखते हैं कि समय के अनुसार बाबा ने इतने साधन, वैभव, इतना सब कुछ दिया है। यज्ञ में भी इतना दादियों के सामने भी हुआ है, पर बाबा कई बार कहते, कभी भी हमारी कोई बात में, कोई चीज में हमारी आंख डूबनी नहीं चाहिए, आंख जानी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने तो खुद अपनी आंखों से, और शुरू में कलकत्ते में रही तो जहां पर मैं परदादी के साथ 1964 से उनके साथ रहना शुरू किया, घर में रहते थे, आना जाना करते थे, और आते जाते भी ये हम देखते थे कि उस समय भी एक बॉक्स होता था और टेबल खाने का सामने होता था, हम लोग नाश्ता करते थे, दिन का खाना दादियां भी कोई आती उसी पर खाते थे, और वो बॉक्स था, उसके अंदर बिस्तर होता था और ऊपर में बैठते थे।
और दिन में रात को सोने का, जैसे ट्रेन का कितना साइज का होता है उतने साइज में बैठने का था, और रात में दिन में सोते थे। तो मैंने देखा कि सचमुच में जो यज्ञ में भी जो शुरू में आए और सेंटर पर भी जो आए, कभी हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि आज हमको इस बात की तकलीफ है या ये बात ऐसे क्यों हो रही। कभी यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, दादियों के प्रति कभी भी कोई प्रकार का संकल्प नहीं चला, कोई प्रकार का भी। मेरे को कभी कभी कोई बात में कोई भाई बहन आज के समय के सुना देते हैं ना, मैंने कहा हम तो ऐसे बचपन में तो लौकिक परिवार में बहुत लाड से रही, कभी पर रहने के बाद मैंने कहा आज मेरे को 50 साल यज्ञ में समर्पण हो गए, पर मैंने कभी भी लौकिक में कभी भी कोई बात नहीं मालूम कि हमने शुरू में आए तो कभी सब्जी खत्म हो गई तो अचार से भी खाई, तो नमक मिर्ची से भी रोटी खाई, पर कभी बताया लौकिक को नहीं बताया, क्योंकि ये अंदर से समझते थे ये घर मेरा अपना है, बाबा का। मैं अपने जीवन से, अनुभव से कहती, ये घर जब हमने अपना समझा तो उस घर को छोड़ दिया, उससे बुद्धियोग हट गया। पर जब तक हमारा बुद्धियोग लौकिक में रहता है ना, तो अलौकिक में हमारी बुद्धि जाती नहीं। और इसमें ऐसा नहीं कि सेंटर पर रहने वाली बहनें, पर जो घर गृहस्थी में रहने वालों को भी हमने देखा। हमने तो अपनी लौकिक माता जी को ही देखा, बल्कि लौकिक बाप एंटी थे, पर फिर भी उनका जो जीवन था वो घर में रहते हुए सब कुछ निभाते, पर उनकी बुद्धि जो थी वो शुरू से बाबा की तरफ, यज्ञ की तरफ, दादियों की तरफ लगी रही। दादियों ने जो कहा वही बात मान के चलती थी, तो उसको बाबा कहते समर्पण बुद्धि। कई लोग आज के समय में क्या करते हैं, अंदर में कुछ रखते हैं, बाहर से कुछ बोलते हैं और कुछ समझते हैं। पर बाबा कई बार कहते यदि हम सच्चाई सफाई से चलते हैं ना, तो बाबा हमारी हर दिल की बात, हर दिल की आवाज बाबा सुनता है। मेरा तो अपना प्रैक्टिकल अनुभव बहुत है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हम बाबा के बच्चों में उतनी सच्चाई सफाई होती है, और उस आधार से ही बाबा के घर, बाबा के सेंटर भी बड़े हरे भरे संपन्न होते जाते हैं। ये भी देखा समय के अनुसार, जितना कोई बाबा के घर में भी तन मन धन से करता है, और बाबा उसको उतना रिटर्न देने के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कभी कोई बाबा, किसी बच्चे ने कुछ 10 लाख लगाया है या 5,000 दिया है और बाबा ने उसके ऊपर कोई प्रकार की कमी रखी हो, ऐसा है क्या किसी को अनुभव? मैंने बाबा के यज्ञ में 5,000 किया है या 5 लाख किया है या 500 दिया है, उसके बदले में हमको कभी कोई चीज की कमी हुई है? कभी नहीं है, क्योंकि उसके रिटर्न में बाबा देते ही है। मैं तो अपने जीवन का अनुभव अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि जब हम बचपन में, छोटेपन में ज्ञान में आए, तो मेरे को बचपन से बाबा से यज्ञ के प्रति प्यार था। लोग माता जी का देखते थे, पर वो अपने गुप्त रीति से करती थी, पर हमें नहीं बताती, क्योंकि जानते भी नहीं थे कौन क्या करता, माता जी क्या करती, जानते नहीं थे। पर हमने, बाबा ने, साकार बाबा ने एक बार हमको भंडारी गुल्लक भेजी, तो मेरे को ऐसे लगता था, अंदर समझती थी कि लौकिक माता जी यज्ञ में करती है, पर कभी भी उन्होंने बताया नहीं कि हमने ये दिया है, क्योंकि हमको भी मतलब नहीं था, माता जी भी इस बातों में जाती नहीं थी।
तो हम देखते थे कि यदि वो बाबा की भंडारी जब गुल्लक भर जाती थी और साकार बाबा को बेचते थे, पर उसके रिटर्न में हमको बाबा ने 2-3 बार तो फ्रॉक भेजी। लास्ट में 1968 में बाबा ने एक सफेद सूट भेजा। तो हमको इतनी अंदर से खुशी होती थी, ये भगवान का दिया हुआ भेजा हुआ है। फ्रॉक तो मैं देखती हूँ लौकिक बाप सवेरे कहती थी, शाम को वो चीज हाजिर हो जाती थी, पर बाबा ने भेजी है उस चीज का महत्व है, वो जो शक्ति ताकत उससे मिलती थी, मेरे को अपने आप में बड़ा महसूस होता है। तो मैं महसूस करती हूँ कि मैंने सचमुच में बाबा के घर में क्या दिया। उस भंडारी में 100-150 ही आता होगा इस जमाने में, पर अभी हम समय के अनुसार समझते हैं कि सचमुच में थोड़ा देकर और बाबा ने कितना ऊंचा भाग्य दिया। और सबसे बड़ा भाग्य तो मधुबन में बिठा दिया, अपनी गोद में बिठा दिया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई हम मधुबन कलकत्ता छोड़ के मधुबन में जाऊंगी या रहूंगी, कभी सपन में भी नहीं था। पर दादी जब 2013 में अभिक्त हुए तो हमारी जानकी दादी और गुलजार दादी ने हमको कहा कि तुमको कलकत्ता नहीं जाना है। पर हम आपको बताएं कि मेरा एक सेकंड का भी संकल्प नहीं चला कि जहां मैंने लौकिक अलौकिक परिवार के साथ 50 साल बिताए हैं और मेरे को दादी कहती नहीं जाना है, पर मेरा कोई संकल्प नहीं चला। क्यों, क्या क्या मन में क्वेश्चन तक नहीं आया। भले सामने से कलकत्ते के पुराने भाई बहन याद करते रोते रहे, पर हम कहते नहीं, हमको बड़ों ने बिठाया है, बाबा ने और दादियों ने बिठाया, अपनी छत्र छाया में रखा और इससे बढ़ के कुछ है नहीं। तो मेरे को हमेशा अंदर में ये नशा रहता है कि देखो बाबा ने कितना संगम पर ऊंचा भाग्य दिया। इसलिए कई बार, एक बार मेरे को याद है कि कलकत्ते की बात है, एक भाई थे हमारे साथ, कुमार थे, तो किसी कारण शादी कर ली, तो वो हर संडे आते थे। उसका फिर एक बेटा भी था, हर संडे आते थे। तो दिन में तो कारोबार करते ना, बहनें सभी कारोबार करती हैं, भोजन बनाना, सफाई करना, बर्तन सब कुछ, कपड़ा धुलाई करना। पर शाम के समय क्लास वाले भाई बहने आते तो परदादी के साथ में हम बैठे होते, उनको चाय पिला के तैयार करके सिटिंग रूम में बिठा देते थे। ऑफिस में आके बैठती थी, क्लास वालों से मुरली सुन के जाते थे तो मिलती थी। तो जो कुमार भाई था ना, जो शादी कर ली, एक दिन कहता है हमको कि आप लोग शाम के समय सोफे पर बैठे होते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा कुछ कुछ होता है, मन अंदर में ईर्ष्या होती है। उस भाई ने कहा, तो मैंने उसको कहा, पर दादी ने उसको कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसको कहा ऐसा है कि आप अगले संडे क्या करना, सवेरे से लेके यहाँ शाम तक बैठना, सुबह से लेके शाम तक बैठना, कि हम सवेरे से बैठे होते हैं कि क्या क्या करते हैं। वो बेचारा सोच बोल करके सोच में पड़ गया कि मैंने क्या बोल दिया है? पर दादी चुप रही। पर हमारे साथ का था, उसने शादी की, हम तो बाबा के बन गए। तो फिर अंदर से पीछे बोलता है सॉरी, दीदी को, बड़ी दीदी को बोलता सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मैंने कहा आप ऐसा नहीं सोचो, ये 3 मंजिल का मकान है और यहाँ सिर्फ सोफे पर बैठने से सारा काम, आप जो हर संडे आते प्यार से, परदादी आपको टोली खिलाती है, तो क्या ये लोग, हम लोग बाजार का बना के ला के खिलाते हैं, अपने हाथ से बाबा के घर का बना के लाते हैं? तो कहता नहीं नहीं, बाबा के घर का है। तो कई ऐसी बातें होती कि जो बाबा के बच्चे
बनने के बाद में भी कई बातें समझ नहीं पाते। हम लोग कई बार देखते, मैंने तो अपने जीवन में देखा ही है कि हम दादियों की हिस्ट्री किताबें मैंने बहुत पढ़ी है। आदि रतन भाग्य विधाता परदादी जब तबीयत के कारण हॉस्पिटल में रही, आना जाना चलता था, मैं अपना स्वयं का यही पुरुषार्थ और योग ही करते थे। तो ये अनुभव होता था कि सचमुच में दादियां इतने ऊंचे घर की है, इतने ऊंचे खानदान की होते हुए भी बाबा, आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना है ना कि बाबा ने उन दादियों से सब कुछ कराया। परदादी तो अपना अनुभव सुनाती थी, चप्पल भी बनवाया, गाड़ी भी रिपेयरिंग कराई। और यदि परदादी को कोई ये कहता था, एक बार परदादी बाबा के आगे कोई चप्पल टूट गई तो बोला, सुना होगा ना हिस्ट्री में, तो बाबा कहता था तुम विश्व की महारानी बनने चलिए और तुमको मोची जितना भी अक्कल नहीं है। आप सोचो, इतने बड़े घर की और बाबा भगवान कहे तुमको मोची जितना भी अक्कल नहीं है। और ये बात थोड़ा कोई सोचे तो कितना दिल को धक्का एक बार लगेगा। इतने बाप, बड़े बाप की बेटी और बाबा ही वही बाप कहे कि तुमको इतना भी अक्कल नहीं है, तो एक बार तो बड़ा मन में ठेस लगेगी, हर एक अंदर से सोचे। पर हम देखते थे कि परदादी को, हमने सभी दादियों को, चाहे जानकी दादी चाहे गुलजार दादी, नजदीक से देखा कि दादियों में इतना समर्पण भाव और इतना त्याग वृत्ति, इतनी वैराग वृत्ति किसी व्यक्ति में नहीं होगी। आज के जमाने में, आज के समय में मैं अनुभव ऐसे करती, सुनती हूँ कि बड़े बड़े साधु संत भी होते तो भी उनको रखने की, भरने की, संभालने की नहीं आदत होती है। ऐसा होता होगा, मैं समझती हूँ। लोग कितना भेंट चढ़ाते, सोना चांदी भी चढ़ाते हैं, पर मेरे को अनुभव, हमने कभी भी परदादी को कभी कोई चीज में आंख जाए कभी देखा ही नहीं। कोई उनके हाथ में देता था तो हमारी साथ दूसरी दादी, संती दादी होती थी, जो बाबा की भतीजे की बहू विश्व कुशल बाबू की युगल, उनको दे देती थी। कौन क्या देता है क्या नहीं देता, कभी कोई बात में परदादी का ख्याल बुद्धि नहीं जाती थी। एक बार की बात मेरे को याद आती है, कलकत्ते की बात है, ये सब 40 साल पहले की बात। सेंटर पर 2-3 भाई आते थे, मारवाड़ी भाई ऑफिस से आते थे, तो परदादी चाय टोली हम बहनों को कहती, तैयार करके रखना, भाई ऑफिस से आएंगे और आकर के वो चाय पिएंगे। तो उनका नियम था, एक भाई भोजन भी करके जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि परदादी बैठी हुई थी, परदादी माना जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी है, उनकी बात मैं सुना रही हूँ। तो वो बैठी हुई थी और भाई चाय पी रहे थे। तो अभी दादियों को तो ये ख्याल में नहीं रहता, क्योंकि कोई हाथ में देता, कोई भंडारी में डाल देता। तो भाई ने 4-5 मास से भंडारी में कोई डाला नहीं था मारवाड़ी भाई, पर उसने डाला नहीं था। उस परदादी को तो इन बातों में खोलती थी, पर गिनती बगैर हमारी दादी दूसरी करती थी या हम लोग को बिठा के करती थी। तो भाई ने कहा कि दादी, मैंने ना 4-5 मास से आपको कुछ दिया नहीं है, ना बाबा की भंडारी में डाला है। तो परदादी ने उन भाई को कहा कि आप देने वाले कौन है, आप खिलाने वाले कौन है? हमको देने वाला, खिलाने वाला तो बाबा है। हमको उसने ही अपने गोद में बिठाया है और वही खिलाता, वही बिठाता, वही सब कुछ करता। आप कौन है खिलाने वाले?
और भाई भी उस समय 70 के करीब होंगे, पर दादी की उम्र 75 होगी। तो बेचारे भाई तो थोड़ा शर्मिंदा हो गए हैं, मैंने बड़ी दीदी को ऐसी बात बोल दी। पर मैंने देखा कि उस समय भी मैं दादियों को देखती थी कि कभी कोई चीज में, कोई बात में, कभी कोई चीज की आसक्ति नहीं जाती थी। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि देखो, सचमुच में सबसे बड़ा त्याग तो इन दादियों ने किया। इतने बड़े घर की दादियां थी और सब कुछ छोड़ करके आई, तो बाबा ने त्याग किया, तो त्याग का भाग्य भगवान ने इतना ऊंचा दिया ना। त्याग किया तो उसका भाग्य, कई लोग देखते, अभी मधुबन में भी इतनी गाड़ियां हैं, दादियों को भी देखते थे। पर हम कभी कोई सामने से कहता था ना, तो मैं कहती थी आप बहुत लेट आए हो। पहले आते थे ना तो मालूम पड़ता कि ये यज्ञ जो आज खड़ा है ना, इन दादियों के ऊपर ही खड़ा हुआ, इन दादियों की त्याग तपस्या के आधार पर ये यज्ञ खड़ा हुआ है। इतनी इसकी नींव मजबूत है। इसलिए हम तो देखते हैं कि बाबा के सेंटर्स हैं, जहां भी जाते हैं तो सचमुच में ऐसे लगता है कि जहां किसी में अपनापन होता है ना। हम कई भूख के कारण जाते हैं, मिलने जाते, क्लास कराने भी। एक बार मैं गुजरात के एक सेंटर में 10-12 साल पहले गई थी। उस बहन के माता पिता का भोग था, क्या था अभी याद नहीं, भोग था, मतलब किसी लौकिक के परिवार का। तो क्या हुआ कि ऐसे तो अभ्यास है, बाबा जल्दी रस्सी खींच लेता है, पर 3 गीत बज गया, 4 गीत बज गया, मैं बाबा खींच ही नहीं रहा है। और मैं बाबा को अंदर ही अंदर कह रही, बाबा भोग लगाने के लिए आई, आप तो खींच नहीं रहे, मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने आप को बहुत बाबा से रिक्वेस्ट की, बाबा भोग लगाना है, आप मेरे को खींचो, मैं भोग लगा के नीचे उतर आऊंगी। तो उसका कुछ बाबा ने गहरा राज सुनाया, संदेश सुना दिया। पर जो बहन थी ना, उस बहन को मैंने कहा, बहन इतने साल में 1977 से बाबा ने ट्रांस का पाठ खोला है, वरदान दिया 1967 में, पर ऐसा मेरे को कभी भी अनुभव नहीं हुआ कि 3-4 गीत बज गए और बाबा मेरी डोर खींची नहीं, मैं वतन की तरफ जाऊं नहीं, ऐसा कभी हुआ। इसका कारण क्या है? तो बाबा ने सुनाया कि बच्ची, इस भोग में आज जासी करके लौकिक पना बहुत था, दैहिक नाते रिश्ते का इसमें भाव भरा हुआ था। उसके कारण बाबा ने आज तुमको खींचा नहीं, कुछ इस प्रकार का संदेश था। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची को कहना, जो टीचर थी, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल नहीं था, पावरफुल बच्ची को बनाएगी तभी बाबा भी उसी प्रकार भोग स्वीकार करेगा, इस प्रकार संदेश था। बहुत उस बहन को मैंने रिवाइज कराया कि बहन इस बात का आप ध्यान रखना, आपके सेंटर का वायुमंडल पावरफुल नहीं है। माना पावरफुल माना योग की स्थिति होनी चाहिए, तभी संदेशी भी तभी खिंच जाती है और सभी का योग बल से हम भी जल्दी बाबा के पास चले जाते हैं। इसलिए क्या है कि एक बार ऐसे ही मैंने सब कल इनके पास सुनाया था कि किसी आत्मा का संकल्प कोई चल रहा था और बाबा ने हमको वतन में दिखाया कि बच्ची, इस बच्चे का ये संकल्प चल रहा भोग के समय। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इस बच्चे को जाके कहना कि भोग के समय कोई भी व्यर्थ संकल्प बच्चों के नहीं चलने चाहिए। बाबा से योग करो, बाबा से बातें करो,
क्योंकि भोग में भी आपके संकल्प शक्ति जाती है और बाबा तो डबल शक्ति देते ही है। उस शक्ति से हम बाबा की शक्ति से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमने तो अपने जीवन में ये देखा और दादियों के साथ तो है, सभी दादियों के साथ बहुत कुछ अनुभव किया है। अभी जानकी दादी की एक बात सुनाती हूँ, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म बातें होती है। ज्ञान बहुत मोटा है, ज्ञान की भी गहराई है तो योग की भी गहराई है, और हमारे जीवन की धारणा भी बड़ी मजबूत पक्की होनी चाहिए। नहीं, वो तो हम चेहरे से समझ जाते, कोई नया आता है ना, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, और थोड़ा ढिलाई वाला है, कमजोर ढीला, उसके भी चेहरे से मालूम पड़ जाता है। हम तो कभी कभी कोई सामने आते हैं मदन, तो हम तो कभी कभी सुना भी देती हूँ, भाई इस प्रकार लगता आपका चार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय उसी प्रकार ऐसे लगा कि सचमुच में बाबा किस प्रकार एकदम शक्ति देता है। तो ऐसी एक दूसरी बात याद आती है मेरे को दादी जानकी की, कि कम से कम हो गया 12-13 साल पहले की बात है। पांडव भवन की बात है। पांडव भवन में शांति स्तंभ के सामने इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ में जानकी दादी का कमरा और परदादी का कमरा आमने सामने। परदादी उस समय थे, तो गुरुवार का दिन था, सिर धुलाई किया होगा, बाल थोड़ा उड़ के 2 स्टेप नीचे चले गए। तो दादी ने कहा, जानकी दादी कोई विदेशियों की क्लास करा के आ रही, तो दादी ने कहा कि रुक्मणी ये बाल तुम्हारा पड़ा है। तो मैंने बोला दादी उड़ के चला गया होगा नीचे। दादी ने कहा कि उठाओ उस बाल को, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के सामने चिड़िया बहुत, कुछ दादियां खुद दाना डाल, जैसे कुछ चावल का दाना गिर गया, खाना खाते रोटी टुकड़ा गिर गया तो कहती बाहर डाल दो, है नाली में नहीं डालो। उसके कारण दादी चिड़ियाएं आती थी, तो दादी कहती कि उठाओ, तो हमने उठाया। तो दादी ने कहा कि देखो, यदि चिड़िया का पांव बाल में फंस जाएगा और फंसने के कारण वो चिड़िया उड़ नहीं सकेगी, और ना उड़ने का कारण उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। नहीं? तो मैंने बात ऐसे शुरू से, बचपन मेरे बाल पहले भी बचपन से बहुत बड़े थे, काले थे, तो लोग कहते थे, कलकत्ते में तब थी ना, तो लोग कहते थे काली माई जा रही है मेरे को ऐसे ही चिढ़ाते थे, बंगाली एरिया था। तो ऐसे करके मतलब हमने देखा कि बाबा की ज्ञान की बातें और दादियों की जीवन की जो बातें हैं इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म है, जो उसका हम कहें पढ़ाई स्टडी, कोई दुनिया के कोई भी स्कूल में जाएंगे, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, तो कोई भी हमको सिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता। पर बाबा के इतने ऊंचे ज्ञान ने हम ब्राह्मण बच्चों को अपने कर्मों की गुण गति, गहन गति इतनी अच्छी तरह से समझाई है बाबा। इसलिए कई बार मुरली में भी कहते कि बच्चे अपना मन वचन कर्म के ऊपर ध्यान देना है। मेरे को याद है, कम से कम हो गया 40-45 साल पहले कलकत्ते में थे, तो बाबा के कमरे में बैठे थे। परदादी रात के समय बाबा से गुड नाइट करके बाबा के कमरे से जाती थी और अपने बिस्तरे पर 10 बजे, पौने 10 बजे सो जाती थी। कहती थी 10 करो बस, 10 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं करनी है, बाबा को याद करके सो जाना है।
तो परदादी बाबा की ट्रांसलाइट के आगे बैठी थी, एकदम चित्र के सामने। मैं पीछे बैठी थी गेट पर, क्योंकि जाना है, हाथ पकड़ के लेके जाना है। तो उस दिन मैंने अनुभव, कम से कम 40-45 साल हो गया, पर मेरे को एक उस दिन बाबा ने एकदम ऐसे लगा मेरे कानों में, बाबा ने 3 शब्द कहे कि बच्ची अपने मन वचन कर्म के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। आगे पीछे देखने लगी, कोई तो पीछे है नहीं, आगे परदादी बैठी, पीछे गेट की तरफ मैं बैठी हूं। ये बात मन में, दिल में एकदम चुभ गई, बाबा का इशारा क्या है। फिर मैंने परदादी को दूसरे दिन कहा कि दीदी, कल रात को बाबा से गुड नाइट कर रही थी, तो बाबा ने ऐसे मेरे कानों में ये 3 शब्द कहे कि मन वचन कर्म से कभी कोई प्रकार का दुख नहीं देना है। तो परदादी कहने लगी कि बाबा ने अटेंशन दिलाया है। तो कई बार ऐसे होती थी, हम लोग बाबा के बच्चे कई बातों में अलबेले हो जाते हैं, बहनें कुमारियां। मेरा अपना अनुभव है कि जब लौकिक बाप तो बहुत ज्ञान में नहीं चलते, बहुत बंधन डाले 17-18 साल, पर ऐसे बहुत प्यार था। तो लौकिक घर से क्रीम पाउडर रबड़ लेके आती थी। उस जमाने में 10 रुपए की एक थैली आती थी, इतनी बड़ी। तो घर में तो माल पैकिंग होता था, तो घर में देखते थे, बरामदे में पड़ी, कमरे में पड़ी है, सीढ़ी में पड़ी, जितना उठाना उठाते, उतना झाड़ू लगा के लौकिक बाप ऐसी कर देते थे। तो सेंटर पर लेके आए, पर जो कुछ लाते थे घर से दादियों को दिखाना, ऐसा नहीं कि अपने पास रख लेना, कभी नहीं। तो दादी के आगे रखा, तो जो रबड़ होता है ना, टोली के डिब्बे में भी लगाते हैं, कैलेंडर में, कई चीजों में लगता है। तो कलकत्ते में परदादी का कमरा अंदर था, बीच में किचन, उसके बाद ऑफिस में बैठती थी, ऑफिस थी। तो परदादी 2-4 दिन से देख रही होगी कि ये रबड़ बहुत जमीन में गिरा रहता है। तो कई बार देखा हो ना, रबड़ टूटी होती है, पर ऐसे लगता कि गोल होके साबुत है। तो एक दिन कमरे से परदादी निकल रही थी, किचन से ऑफिस की ओर आ रही, तो मेरे को बोला कि ये रबड़ उठाओ। तो मैंने मन में सोचा कि एक पाई की भी रबड़ नहीं है, और दीदी कहती है इस रबड़ को उठाओ। तो अब बड़ों ने कहा तो उठाना तो पड़ेगा। तो रबड़ जो उठाई ना, वो रबड़ साबुत निकली, टूटी नहीं थी, साबुत थी। तो उस समय परदादी देख के चली गई। परदादी का जो एक्शन था ना, एकदम बाबा के जैसे था, चली गई। तो पीछे जब अकेले होते थे या रात को कचहरी क्लास होती थी, तो कहने लगी हमें कि देखो, तुम क्या समझती हो, लौकिक बाप के घर से लाई, उसकी कीमत नहीं है, पर ये सोचो कि देने वाले ने तो दे करके अपना भाग्य बना लिया, और बाबा के घर में वो दान में आ गया, और तुम उस चीज को वेस्टेज करेगी तो तुम्हारे खाते से क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो जब बात ये कही ना, तो थोड़ा सा बोला, एक रबड़ गंवाएगी, तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम होगा। तो थोड़ी शकल उतर गई मेरी, थोड़ा खाना पीना खिला दिया उनको, और थोड़ा मन में बात सोच चलने लगी कि अभी भाग्य बन रहा, वो तो मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं, इतना समझ नहीं है। 18 घंटा रहते उनके साथ सेवा करते हैं, और अभी दीदी कहती 1 रबड़ गंवाएगी, 1 लाख का भाग्य कम होगा। तो मन में आया कि दीदी को कहा कि मैं टोली का डिब्बा बनाऊंगी, पर टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी। तो बोला, परदादी ने हमको बोला, ये बताओ तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो। तो सोच के बोला कि बाबा की बच्ची हूं, तो आस्तिक नास्तिक तो नहीं हूं।
तो बोला आज से कहते हो तो क्या करोगी तुम? तो मैंने बोला ठीक है, टोली के डिब्बे में रबड़ लगाऊंगी। तो ऐसे करके परदादी हम लोग को इतनी छोटी बात के लिए इतना शिक्षा देती थी, जो एक कदम भी चलना है ना वो भी आवाज दे करके नहीं चलना है। कहती थी एक कुमारी चल के चली तो कहने लगी कि हमारी चाल भी ऐसी होनी चाहिए, देखता ही चाल, ऐसा दौड़ भाग नहीं करना है जो धरती माता को दुख हो, तकलीफ हो, क्योंकि धरती माता इतने लोगों का बोझ सह के बैठी है। तो इसलिए बाबा की ज्ञान की बातें, दादियों के अनुभव की गाथा तो 50-60 साल का अनुभव जीवन का 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा नहीं हो सकता है। पर हम तो अपने जीवन को सदैव बाबा और दादियों को सामने रख करके चलती हूँ। कोई भी कार्य करना है, कोई भी सेवा करनी है, सदैव दादियों को सामने रखती हूँ कि ये कार्य दीदियों ने, दादियों ने किया, दादियों ने नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना है। तो वही लक्ष्य लेकर अभी तक भी चल रहे हैं। और अभी तो 19 साल होने को आ गए हैं बाबा के घर शांतिवन में रहते। और अभी तो कहीं भी जाते हैं मधुबन से बाहर तो ऐसा नहीं कि अपने मन से जाते हैं। दादियां थी तो दादियों से छुट्टी लेके जाते थे, यहाँ जा रहे हैं बता के जाते थे, और आते थे तो भी दादियों को बता के जाते थे। अभी भी मधुबन से निकलते हैं तो मुन्नी बहन बता के बोल के निकलते हैं, निर्भय भाई जी को बोल के बता के निकलते हैं। तो जब कहा तो सबसे पहले तो हमारी मुन्नी बहन कहेंगी गुरुवार करके जाओ और गुरुवार के पहले मधुबन पहुंच जाओ। तो इसलिए बाबा ने इतना हम बच्चों को ऐसे लगता है इतना अपनी गोद में रखा है और इतना नियम मर्यादा कायदा में चलाया है, और हमें तो वही अच्छा लगता है। जो बड़ों ने किया है वही हमको करके दिखाना है। इसलिए कभी कभी बाबा की मुरली में आता है ना कि बाप समान बनना है। पर मैं अपनी कभी कभी साथी बहनों को कहती हूँ बाप समान तो छोड़ो, पर यदि हम संगम पर दादियों के समान भी, बड़ी बहनों के समान भी बन जाते हैं तो भी हमारा जीवन बहुत धन्य धन्य हो जाता है। क्योंकि हमारी बड़ी बहनों ने भी जो आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले बाबा की बनी ज्ञान में चली, उनका भी कोई त्याग कम नहीं था। तो इसलिए बाबा के घर से विशेष निर्भय भाई साहब की, निर्भय भाई ने भी विशेष आप सभी को, क्योंकि पंजाब के भाई बहनों को मैं देखती हूँ जब कभी भी मधुबन में भाई साहब के पास जाते तो भाई साहब बड़े प्यार से मिलते हैं ना भाई साहब निर्भय भाई जी। जब भाई साहब को कहा करनाल इधर की तरफ जा रही हूँ तो भाई साहब भी कहने लगे कि विशेष हमारे पंजाब के करनाल के भाई बहनों को भी हमारी और बाबा की तरफ से, मधुबन की तरफ से सभी को बहुत बहुत याद प्यार देना। इसलिए याद प्यार लेते हुए आप सभी के बीच में पहुंच गए। क्योंकि पिछले साल आए थे, प्रेम दीदी के पास रहे, तब पानीपत चक्कर बहुत लगाया, पर निर्मल बहन के पास जू था तो के जीवन को कि 60 साल की उम्र तक तो हमने परदादी की उंगली पकड़ के चले। कभी सोचा नहीं था कि कोई मधुबन में रहेंगे और कोई इतनी कोई जिम्मेवारियां मिलेंगी, कभी सपन में भी नहीं, संकल्प में नहीं।
पर अभी बाबा ने इतना बिजी कर दिया है, जो मैं सोचती हूँ कि एक सेकंड क्या होता है, व्यर्थ जाना कभी ऐसा ख्याल में नहीं आता। एक एक सेकंड ऐसे लगता कितना कीमती है हम बाबा के बच्चों के लिए। और ये भी अनुभव करती हूँ कि अभी आज के समय में बाबा के बच्चे नए नए आते जाते हैं और बाबा मम्मा की पालना नहीं ली, दादियों की पालना नहीं ली, तो हम भी ऐसे अंदर से सोचते कि कम से कम उन बाबा के नए पुराने बच्चों को भी वो यज्ञ की भासना, दादियों की भासना मिले कि सचमुच में हमारा यज्ञ, हमारा बाबा, हमारी दादियों का कितना बड़ा इस यज्ञ में पार्ट और रोल, और कितना बड़ा त्याग था। और त्याग का फल तो हम सभी को मिल ही रहा है, बाबा दे ही रहा है। ठीक है, ओम शांति। कही कि दादी, हम लोगों ने तो बाबा की भी पालना ली, साकार बाबा की पत्रों द्वारा लास्ट में एक बार मिले थे, और आप दादियों की इतनी पालना में पल के बड़े हो रहे हैं, पर अभी के समय में जो बाबा के बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ बाबा की दृष्टि मिलती है। उस शक्ति का ही कोई अनुभव कर पाते, कोई नहीं कर पाते हैं, ऐसे ना। ठीक, एक बात, परदादी की बातें तो बहुत हैं। कलकत्ते की बात है, बताए ना कि परदादी का कमरा अंदर बीच में किचन, एक ऑफिस। तो एक दिन क्या हुआ, एक बहन गैस पर दूध चढ़ा के चली गई। दो तरफ टेरेस था, तो टेरेस पर चली गई दूध चढ़ा के, और दूध किचन में गैस से बहने लगा। अब दूध जब गिरता तो दूध की स्मेल तो आती ना, जलता तो स्मेल आने लगी। परदादी ऑफिस से जाके गैस का बटन बंद कर दिया, और दूर से वो बहन दौड़ती हुई आई और कहा, दीदी सॉरी, मुझसे भूल हो गई। उस बहन ने बोला, दीदी सॉरी, मुझसे भूल हो, क्योंकि दूध बह गया। तो परदादी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुमने सत्तू की रिहर्सल कर दी, क्योंकि सत्तू में घी दूध की नदियां बहेगी ना, उसकी रिहर्सल यहाँ हो गई। कोई आंख दिखाया, गुस्सा किया, उस बात को बड़ी प्रेम से समझाकर बात को पूरा कर देते। ठीक है, ओम शांति।